आज तुम इस वीडियो पर एक्सीडेंटली नहीं आए हो। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन शांत नहीं है। दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोच रहा है। भविष्य, करियर, लोग, रिश्ते, खुद की वैल्यू, और इतना सब सोचते सोचते अब तुम थक चुके हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लाइफ चल तो रही है पर आगे बढ़ ही नहीं रही। सुबह उठते हो लेकिन अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। रात को सोते समय लगता है कि कल भी शायद ऐसा ही होगा। और सबसे अजीब बात, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि असली प्रॉब्लम क्या है। बस इतना महसूस होता है कि अंदर कुछ भारी है, कुछ अटका हुआ है। अगर तुम ये सब महसूस कर पा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और जो बात मैं आगे कहने वाला हूं उसे सिर्फ सुनना मत, समझना। कभी नोटिस किया है, पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है कि कुछ हासिल ही नहीं हुआ। करियर के बारे में सोचो तो सिर्फ सवाल आते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत कहीं पहुंच भी रही है? रिश्तों में क्लैरिटी नहीं, और अगर कोई रिश्ता नहीं है तो अकेलापन और तेज बोलने लगता है। कभी कभी लोगों के बीच होते हुए भी इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। पैसा कमा रहा है, मेहनत हो रही है, लेकिन भविष्य धुंधला दिखता है। और सबसे बड़ी बात, तुम लेजी नहीं हो, तुम मेहनत से भागने वाले इंसान नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। जैसे तुम भाग तो रहे हो पर ट्रेडमिल पर। और यहीं पर ज्यादातर लोग असली बात समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पता ही नहीं मेहनत किस दिशा में करनी है। इसीलिए मन शांत नहीं होता, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन लगता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब लाइफ में कुछ समझ ना आए, जब खुद पर भी डाउट होने लगे, तो वो हमेशा फेलियर का संकेत नहीं होता। कई बार वो अपग्रेड का सिग्नल होता है। जिस वर्जन में तुम अब तक जी रहे थे, अब वो छोटा पड़ चुका है। पुरानी सोच, पुराने डर, पुराना कंफर्ट अब तुम्हें आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए लाइफ तुम्हें हिला रही है। समझो जैसे पुरानी दीवार टूट रही हो ताकि नई बिल्डिंग बन सके। कंफ्यूजन का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी पुरानी पहचान धीरे धीरे टूट रही है। और जब पहचान टूटती है तो दर्द होता है, डर लगता है। लेकिन सच ये है, कुछ टूट नहीं रहा होता, कुछ नया बन रहा होता है। यही वजह है कि क्लैरिटी तुरंत नहीं आती। जैसे फोन अपडेट के समय थोड़ी देर हैंग हो जाता है, वैसे ही इंसान भी लाइफ के बड़े बदलावों के बीच रुक जाता है। और यहीं पर कृष्ण का तरीका समझना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें नया रास्ता दिखाने वाला होता हूं तो सबसे पहले तुम्हारी पुरानी सोच तोड़ता हूं। क्योंकि जब तक इंसान पुराने कंफर्ट को पकड़े रहता है, वो नया एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो डरना मत। ये टूटना नहीं है, ये बदलाव का संकेत है। पार्थ, अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा क्लियर होता तो इंसान सिर्फ चलता, बदलता नहीं। ग्रोथ हमेशा क्लैरिटी से नहीं आती, कई बार ग्रोथ कंफ्यूजन से आती है। कंफ्यूजन तुम्हें पहली बार रोकता है और पूछता है, तू सच में कौन है? यहीं से इंसान धीरे धीरे अकेला होने लगता है। शोर कम अच्छा लगने लगता है और पहली बार वो खुद की आवाज सुनता है। फिर सवाल शुरू होते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरी लाइफ है या सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस? और सबसे मुश्किल चीज होती है ईगो का टूटना। जो चीजें पहले तुम्हें डिफाइन करती थी, अब वही छोटी लगने लगती हैं। इसलिए ये फेज इतना दर्द देता है, क्योंकि ये सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलता, ये इंसान की पहचान बदलता है। लेकिन याद रखना, जो लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते, वे अक्सर खुद को ढूंढते ही नहीं। वे वही रास्ता चुन लेते हैं जो समाज ने उनके लिए तय कर दिया होता है। अपनी मर्जी से चलने के लिए इंसान को कंफ्यूजन से गुजरना पड़ता है। इसलिए जो लोग इस फेज से गुजरते हैं, वे पहले टूटते हैं, फिर कुछ ऐसा बनते हैं जो पहले कभी नहीं थे। और अब सबसे जरूरी बात, जब लाइफ कंफ्यूज हो जाए तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बिना क्लैरिटी के लिए गए फैसले कुछ समय का रिलीफ तो दे सकते हैं,
लेकिन बाद में जिंदगी को और उलझा देते हैं। जब लाइफ स्लो हो तो तुम्हें भी थोड़ा स्लो होना पड़ता है। हर सवाल का जवाब आज ही मिल जाए ये जरूरी नहीं। और इस फेज में सबसे ज्यादा नुकसान करता है नॉइज। बहुत सारे लोग, बहुत सारी राय, बहुत ज्यादा कंटेंट। इतना सब सुनते सुनते इंसान खुद की आवाज सुनना भूल जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बदल रहे हो, कि पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी सोच अब फिट नहीं बैठ रही, तो घबराना मत। बदलाव हमेशा पहले अकेला करता है, फिर मजबूत बनाता है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वो तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हें तैयार करने आई है। इसलिए खुद को जज मत करो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। बस इतना याद रखो, तुम वही हो जहां तुम्हें अभी होना चाहिए।